हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1 मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक्स करें। और फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड-19 देखभाल सुविधा स्थापित करेगा। कौन कर रहा है? रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। कहाँ पर? यह जामनगर कहाँ है? गुजरात में। तो 1000 बेड का कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है जामनगर में, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाली कोविड-19 देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये सभी सुविधाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा, और इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही इनके संचालन की पूरी लागत रिलायंस द्वारा वहन की जाएगी। और इन कोविड केयर सुविधाओं से जामनगर, द्वारका, खंभालिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद काफ़ी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका वर्ष 2021 टाइम्स पत्रिका वर्ष 2021 की 100 प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। वह कौन सी है? किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, वह जो है बायजूस। कौन सा है? बायजूस। इसको जो है शामिल किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि बायजूस 2 भारतीय प्लेटफॉर्म रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप फर्म में बायजूस की टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य में को आकार देने वाली ये कंपनी पहली बार 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। और बायजूस कंपनी को डिस्क्राइब कैटेगरी और जियो प्लेटफॉर्म्स को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया। यानी बायजूस और जियो 2 कंपनियां हैं जिनको टॉप 100 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड्स के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स की खरीद की मंजूरी दे दी है? तो वह है 1 लाख कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। अगला इसकी जो डिटेल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दे दी है। और इस फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग और एबॉर्शन पीएसए प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए और ऑक्सीजन प्लांट्स की खरीद के लिए भी अनुमति दी गई है। पीएसए प्लांट्स संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद से जहां मांग अधिक है, वहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स ये आपके लिए। आईएमपी क्वेश्चन में आप इसको काउंट करें कि नाटो सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। नाटो सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह जो है अल्बानिया। कहाँ पर किया जा रहा है? अल्बानिया में इसका अभ्यास किया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं। और इस जो हो आज युद्ध अभ्यास हो रहा है उसका नाम क्या है? डिफेंडर यूरोप 21 इसका नाम है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 ठीक है 21 किया जा रहा है, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े पैमाने पर अभ्यास है। अल्बानिया संयुक्त रसद ओवर द शोर संचालन के साथ डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
और लगभग 28,000 अमेरिकी 26 देशों से मित्र राष्ट्र और साझेदारी बल बाल्टिक और अफ्रीका का 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रों से लेकर महत्वपूर्ण काला सागर और बाल्कन सागर क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में लगभग एक साथ ये संचालन करेंगे। ठीक है, ये डिटेल आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजाज ऑटो लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, उनका क्या नाम है? जो बजाज ऑटो लिमिटेड है उसके चेयरमैन ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, वे कौन है? तो वह हैं राहुल बजाज। कौन है? राहुल बजाज। इनकी डिटेल देख लेते हैं कि राहुल बजाज कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो 1972 के बाद कंपनी के शीर्ष पद पर थे और उनकी उम्र को देखते हुए 5 दशकों तक समूह के गैर कार्यकारी निदेशक और कंपनी के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और यह 30 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। अब इनकी जगह कौन नया अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो अब बजाज जो राहुल बजाज हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो अब नीरज बजाज को, किनको? नीरज बजाज को 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। वाहन निर्माता ने राहुल बजाज के अपने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त की घोषणा की है और यह शेयर धारकों की मंजूरी के लिए आगामी वार्षिक आम बैठकों में लिया जाएगा। तो अब नया अध्यक्ष नीरज बजाज को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोलो, आज का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर किसी एग्ज़ाम में देखेंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, कि अपोलो 11 यानी अपोलो 11 मिशन में जाने वाले किस अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है? तो वह कौन है? वह है माइकल कॉलिंस। कौन है वह? माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। और इस जो अपोलो 11 मिशन है यह सन 1969 में भेजा गया था, ठीक है, चंद्रमा पर। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन ये 3 लोग गए थे, ठीक है, जिसमें से माइकल कॉलिंस जो है ये चंद्रमा पर नहीं उतरे थे, लेकिन बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों लोग उतरे थे। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि अमेरिका अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे का कैंसर के कारण, किसके कारण? कैंसर के कारण निधन हो गया। 1969 में 3 मैन अपोलो 11 क्रू मिशन के दौरान कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल्स को उड़ाते हुए रखा, जबकि अन्य 2 सदस्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने थे। और कॉलिंस ने अपने कैरियर के 7 साल नासा के साथ अंतरिक्ष यात्री के रूप में बिताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? कब आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? ये अभी इम्पॉर्टेंट किसी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि यह नया दिवस है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हेल्थ सेक्टर्स के लिए, इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो वह प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस दोहरे मिशन को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। वे हैं गरीबों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और साथ ही उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना है। इस दिन का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डाटाबेस के आधार पर पूरे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना, और यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देगा और गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत झारखंड के रांची से की गई थी, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना अब तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। 2022 तक इसमें 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ऑक्सीजन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के, 3 या 4 स्टार आप इसको कर सकते हैं। किस राज्य ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो वह राज्य है हरियाणा ने ऑक्सीजन की सुगमता को उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहन को
तुरंत आवश्यकता होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाता है। और इस वाहन का नाम मोबाइल ऑक्सीजन बैंक क्या रखा गया है? मोबाइल ऑक्सीजन बैंक रखा गया है। और यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिससे क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं है कि कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवर लेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, यानी कोई ड्राइवर नहीं होगा, तो वह कौन है? ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है। डिटेल देख लेते हैं कि सरकार यानी ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक ऑटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम यानी ALKS शुरू किया जाएगा, जिससे में कारों को एक लेन में रखने के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिससे स्वचालक कारें ड्राइवर के निर्देशों के बगैर गति तेज कर सकती हैं तथा ब्रेक लगा सकती हैं। उन्हें चालक इनपुट के बिना तेज़ी से ब्रेक लगाने की अनुमति होगी। ALSK यानी कि ऑटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम्स का उपयोग मोटर मार्गों तक सीमित होगा और इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है? वह कौन सा देश है? तो वह चीन है, जिसने अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि यह कोर मॉड्यूल वर्तमान में चीन द्वारा विकसित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसे लॉन्ग मार्च 5B, इसको ज़रूर याद रखें, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया है। और यह 2 वर्षों में अपने निजी अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने की दिशा में चीन के प्रयासों का पहला चरण है। तियानहे मॉड्यूल तियांगोंग स्पेस स्टेशन के प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है अति महत्वपूर्ण, जो 10 क्वेश्चन थे मेरे द्वारा आपके सामने ला दिए गए हैं। आप इनका बार बार रिवीजन करें और PDF इसकी डाउनलोड करके रख लें। एग्ज़ाम्स के समय आपको यह काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें सजेशन दें, कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।